इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार और श्री भागचंद जी। भागचंद जी श्री कस्तूर चंद जी, भागचंद जी, माणिक देवी, कुमुद जी कासलीवाल सह परिवार लाडनू निवासी कोलकाता प्रवासी, उनका स्वागत अभिनंदन। उनको बुला नेमी सिंह जी वैसे बुला लीजिए, उनका स्वागत करा दे। और पूर्व दिशा के शिलान्यासकर्ता परिवार श्री देवेंद्र जी, अक्षत जी, पर्व, मोनिका, मंजुला जी बाकलीवाल इंदौर। आइएगा, इधर आ जाइए सामने। आइए स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम रे परिवार स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम। और इसका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धनराज जी, पीछे से लक्ष्मीलाल जी टोंगिया, धनराज जी पधारेंगे, आगे आ जाइए। नेमी चंद जी, स्वस्ति धाम रे भागचंद जी पलाशिया वाले, भागचंद जी पलाशिया। और उत्तर दिशा के शिलान्यासकर्ता परिवार श्रीमती शांता देवी इंदौर की ओर से श्री सुरेश जी दिवाकर, उनके भी जी साहब पधारे हैं। दोनों परिवारों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइएगा। स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम रे हो यहाँ बनते हैं, यहाँ बनते हैं सबके बिगड़े काम रे। स्वस्ति धाम रे हाय स्वस्ति धाम रे हाय स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम रे। सानिध्य गुरु माता का पाया। चारों एक और परिवार है, श्रीमती शांता देवी, आलोक, श्रीकृति, संजय जी, बबीता जी, सुनील जी, भारती, गुंजन, कीर्ति, साहिल, रोशनी, भविष्या, उर्मिला, सिद्धांत जैन सह परिवार इंदौर से। आज ये पूरा परिवार आज इनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए प्रेम जी दत्तों वाले, देवीलाल जी बड़जातिया जामोली वाले, पदम जी पाटनी देवली वाले और बिहाड़ा वाले, महेंद्र जी, विनोद जी बिहाड़ा से, और महिलाएं भी आ जाएंगी। पहले आप उनका स्वागत करेंगे इंदौर वालों का, उसके बाद हमारे मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार भी पधार चुके हैं। श्रेयांश जी अगर यहाँ हो तो आप भी पधारें। श्रेयांश जी, जब तक, और हमारे मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार भी पधार चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। श्री विनोद जी पधारेंगे इनका स्वागत करने के लिए। महावीर जी, स्वस्ति धाम की कहानी। महावीर जी दौड़, प्रेम कुमार जी, चांदमल जी, सारे और महिला मंडल में से भी आ जाएं तो इनकी श्रीमती जी का स्वागत करेंगे। बहुत समर्पित परिवार, पूर्णतया थोड़ा थोड़ा एक एक करके, थोड़ा सा बहुत सारा स्पेस है, उधर की तरफ खिसक जाएं। इधर आ जाएं जो साके सबके फोटो कवरे हो कवरे। ओ सारे जग ने जानी स्वस्ति धाम की कहानी। प्रभु जी भक्तों पे छोटा उपकार करे दो, तुम देखते हो तीन लोग। और लीजिए, अब हमारे बीच में पधार चुके हैं आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार, देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त, इस तीर्थ के अनन्य भक्त, और जिन्होंने पूर्व में सहस्त्रकूट जिनालय के पुण्यार्जक परिवार श्री कस्तूर चंद जी, भागचंद जी, माणिक देवी, कुमुद जी कासलीवाल
सह परिवार लाडनू निवासी कोलकाता प्रवासी, आइएगा। और महिलाओं में से आ जाइए, महिला मंडल में से। स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम रे, ओ यहाँ बनते हैं, यहाँ बनते। देवीलाल जी बढ़ जाते, आ जाइए आप भी इसका स्वागत करने के लिए। भागचंद जी पलासे वाले, दानमल जी अगर यहाँ हो तो दानमल जी, पारस जी, बागुदार, जितेंद्र जी। स्वस्ति धाम स्वस्ति, ज्ञानेंद्र जी, महावीर जी सरसिया वाले, महावीर जी सरसिया। अब नेमीचंद जी, श्रेयांश जी, जोड़ते जाऊंगा। और बहुत सरल स्वभाव भी है हमारे नेमीचंद जी से विशेष संपर्क में हमेशा रहते हैं भागचंद जी भाई साहब और मालाली जी। और इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री गजराज जी गंगवाल भी भागचंद जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार सभी अतिथियों का। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। और स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देता हूं। चलते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सभी अतिथियों का अपने शब्दों में स्वागत अभिनंदन करने के लिए विनोद जी, अध्यक्ष स्वस्ति धाम, पारस चैनल डायरेक्टर, अपने शब्दों में सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विनोद जी भाई साहब। ये बोलो भूगर्भ से प्रकटित मुनिसुरनाथ भगवान की, क्या बात है, भगवान की जय में इतनी कंजूसी क्यों? चलो मुनिसुरनाथ भगवान की, लारिका स्वस्ति भूषण माता जी की, हारिका संघ की। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे बीच आदरणीय हमारे बीच रमेश जी तीजारे साहब पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महासभा के कार्याध्यक्ष और अग्रवाल दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका स्वस्ति धाम में। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे दिल्ली से हमारे भाई आदरणीय गजराज जी, जिनको कौन नहीं जानता। आप आचार्य सन्मति सागर जी महाराज साहब के अनन्य भक्त हैं, जिनके गुरु माता जी के गुरु सन्मति सागर जी महाराज साहब थे। उन्हीं के शिष्य गजराज जी आज यहाँ विराजमान हैं। बहुत ही अंतर्मन से माता जी को भी खुशी है कि आज मेरे शिष्य मुख्य अतिथि रूप में आए हैं। आप बड़े गांव के अध्यक्ष हैं और महासभा के अध्यक्ष, भारतवर्षीय महासभा के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज के शिलान्यासकर्ता, मुख्य शिलान्यासकर्ता हमारे आदरणीय कलकत्ता से किस्तूर चंद जी, कमला देवी जी, भागचंद जी, माणक देवी जी, कुमुद कासलीवाल लाडनू निवासी कोलकाता प्रवासी। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप की भावना देखो हमेशा क्षेत्र के प्रति रहती है। पहले भी आपने नीचे समोसन मंदिर बना था, उसमें भी आपका बहुत सहयोग है। और आज हमारे नेमीचंद जी भाई साहब ने एक फोन करने पे उन्होंने
शिलान्यास की स्वीकृति दी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अन्यंत्र कई जगहों से यहाँ सभी अतिथि पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कमल बाबू जी हैं, हमारे शुभकामना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय कुमार जी हैं, और हमारे पूरे ट्रस्टी यहाँ के हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मातृशक्ति जो विराजमान है उन सभी का भी मैं स्वस्ति धाम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज माता जी के आशीर्वाद से आपने देखा जो धरोहर जैन समाज को दी है, आप सभी के सामने है। स्वस्ति धाम जहाजपुर मंदिर, जहाजपुर वाले के तो बड़ा गर्व का विषय है कि जहाजपुर के गांव में जहाजपुर नुमा एक मंदिर यहाँ माता जी ने बनाया है। बहुत खुशी की बात है, पूरे जहाजपुर को बहुत ही गर्व की बात है कि उनके लिए कि पूरे भारतवर्ष में जहाजपुर का नाम, मैं सोचता हूं कि देश में नहीं विदेश में भी शायद जहाजपुर का नाम माता जी ने पूरे वर्ष में कर दिया है, भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में कर दिया है। तो जहाजपुर वाले तो हमेशा माता जी के ऋणी है ही सही, इसमें कोई शक ही नहीं है। और माता जी ने सोचा कि मंदिर तो हो गया, लेकिन श्रावकों के लिए एक सरस्वती मंदिर जहां बैठ के स्वाध्याय कर सकें, ध्यान लगा सकें और जिनवाणी माँ की आराधना कर सकें, इसको विचार करते हुए माता श्री के दिमाग में आया कि यहाँ पे एक सरस्वती मंदिर बनाया जाए। आज उसका शिलान्यास है। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने इस जिनवाणी मंदिर में अपना सहयोग बोला है। अभी भानु जी भाई साहब सबकी जिन्होंने घोषणा करी है उनके नाम बोलेंगे। और आज यहाँ पे इस क्षेत्र पे एक माता जी की इच्छा थी कि श्रावक विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं, भारतवर्ष से आते हैं, सभी तरह के श्रावक आते हैं, तो क्यों न मैं यहाँ पे एक फ्लैट सिस्टम यहाँ पे बना दूं ताकि कोई श्रावक आके महीना भर रुके, 15 दिन रुके तो वो अच्छे से रुक सके। इस संदर्भ में एक फ्लैट का भी शिलान्यास आज यहाँ पे किया जा रहा है। आप सभी भारतवर्षियों से निवेदन है कि वो अपना सहयोग इसमें प्रदान करें और अपनी स्वीकृति फोन के माध्यम से जो नंबर टीवी पे चल रहे हैं उसमें दे सकते हैं। इसी के साथ सभी को जनन वंदम माता जी, वंदम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे इस स्वस्ति धाम के सम्मानीय अध्यक्ष, और जिस चैनल के माध्यम से पूरा विश्व आज के इस कार्यक्रम को देख रहा है, मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक को, पूज्य माता जी के प्रवचन को आप सुनते हैं, उस पारस चैनल के डायरेक्टर भी आप हैं। आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को पाकर के इस स्वस्ति धाम का विकास और भी तेज गति से होगा। बंधुओं, आज हम जिस मुख्य कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं उसका शिलान्यास का समय अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। 11 बजे शिलान्यास होगा। उसके मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार और भी शिलान्यासकर्ता परिवार, और साथ ही जिन ने भी इस सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दिया है, पूज्य माता जी चाहती है कि सब लोग इससे जुड़े, उनका द्रव्य यहाँ पर लगे ताकि उनको ये गर्व महसूस हो कि सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में मैंने अपना द्रव्य लगाया था। और जब वो यहाँ पर आकर के उसमें बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि वहां पर एक ध्यान एवं साधना केंद्र भी बनने वाला है, तो उसमें बैठ करके ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। बंधुओं, उससे पहले जब शिलान्यास की प्रक्रिया प्रारंभ हो उससे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि और पधारे हैं श्री रमेश जी तिजारिया, जो अग्रवाल दिगंबर जी समाज के अध्यक्ष है, और महासभा के अध्यक्ष आप भी पधारेंगे। रमेश जी तिजारिया आएंगे, पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्री कमल बाबू जी जयपुर से, जिन्होंने जहाजपुर के मुनीश्वरनाथ की यशो गाथा एक पुस्तक लिखी है और प्रकाशित करवाई है, लोगों को प्रेरित किया है और बहुत सुंदर भाषा में लिखी है, जो कई पंच कल्याणकों को उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री कमल बाबू जी आएंगे और पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जी भाई साहब, महावीर जी और पदम जी छाबड़ा आएंगे। महावीर जी धौड़ और महावीर जी पोदार पधारेंगे। एक मिनट रुकेंगे आप। पगड़ी नेमीचंद जी आएंगे। आ जाइए। हरि स्वागत है श्रीमान ज्ञान जी जहाजपुर, ज्ञान जी जहाज थोड़ वाले। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है।
कैलाश जी पलासिया वाले, कैलाश जी पलासिया से गीसालाल जी गोदा भरनी वाले भी हमारे बीच पधारेंगे सभी। मंगलमय आगमन आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। आप पधारे स्वस्ति धाम आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन श्री कमल बाबू जी और श्री रमेश जी तिजारिया। जैसे कमल बाबू जी स्टेज पे अनन्य भक्त हैं और कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें आपकी उपस्थिति नहीं हो, और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से आप हर कार्यक्रम की शोभा यहाँ पर बढ़ाते हैं। बंधुओं, जब से पूज्य माता जी के दिमाग में ये कल्पना आई कि ये सरस्वती माता की प्रतिमा है, जब मुनीश्वरनाथ भगवान सही आसन पर विराजमान हो चुके हैं, तो ये सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी है और जो पूज्य माता जी भी जिनके कंठों में साक्षात सरस्वती विराजमान है, जो साक्षात एक बोलती हुई जिनवाणी है, जो एक चलती फिरती जिनवाणी है, उनकी प्रेरणा से एक जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। जिन्होंने खुद ने कई ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, विधान लिखे हैं, चालीसा लिखा है यहाँ का, यहाँ की पूजा लिखी है, और अब सरस्वती मंदिर का शिलान्यास और उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित होगी। मुख्य शिलान्यासकर्ता के साथ साथ और भी कई तरह की शिलाएं यहाँ स्थापित की जाएगी, जिनमें 51,000 रुपए की हीरक शिला है, 31,000 रुपए की रत्न शिला, 21,000 रुपए स्वर्ण शिला, 11,000 रुपए रजत शिला और 5100 रुपए ताम्रशिला की न्योछावर राशि है। पूरे भारतवर्ष के भक्त और विदेशों में कई जगह पारस चैनल के माध्यम से आप आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। बंधुओं, विश्व का एक अनूठा जिनवाणी मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन पांडुलिपियां, प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण भी यहाँ पर होगा। प्रतिदिन वहां पर स्वाध्याय होगा और लोग वहां बैठ करके ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, क्योंकि वहां पर एक ध्यान केंद्र भी बनने वाला है और इसका पुण्य आपको जन्मों जन्मांतर तक मिलता रहेगा। प्रतिदिन कई नाम हमारे पास में आ रहे हैं, ऑनलाइन नाम भी आए हैं, और अभी जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं। वैसे तो कई दिनों से हम पारस चैनल के माध्यम से आपको आग्रह कर रहे थे कि आप पधारें और इस शिलान्यास समारोह की शोभा बढ़ाएं, अपने हाथों से एक एक शिला रखें, लेकिन किसी कारण से आप नहीं आ पाए। लेकिन बहुत से भक्त अभी फोन करके अपनी सूचना यहाँ पर दे रहे हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला आप ऑनलाइन भी घोषणा करवा सकते हैं। टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप फोन के द्वारा अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर शिला रखवाई जाएगी। अभी आप सीधे प्रसारण के माध्यम से आप देख पाएंगे कार्यक्रम का। जिन जिन के नाम आए हैं मेरे पास में, उनके नाम हीरक शिला 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से ऑनलाइन जो नाम आए हैं, श्री पुखराज जी, अनोप देवी, मनोज जी, रश्मि देवी, सुहाना, संजय जी, बबीता जी, श्रेयांश जी, समृद्धि जैन गोरखपुर वालों ने 51,000 रुपए की हीरक शिला की घोषणा की है ऑनलाइन। श्री रतनलाल जी, माणिकचंद जी, मुन्नी देवी, विजय कुमार जी, सीमा जी, अभिषेक जी, आयुष जी, चौधरी परिवार हैदराबाद वालों ने भी एक हीरक शिला की घोषणा की है, पुण्यार्जन किया है। श्रीमती शर्ला, दीपचंद जी, रेखा जी, सनत जी, अनुभा, सुधीर जी, छाबड़ा, कलकत्ता वालों ने भी एक शिला का पुण्यार्जन किया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वर्ण शिला की जो घोषणा हुई है उसमें श्रावक श्रेष्ठी श्री पवन कुमार जी, कनकलता जी, पीयूष जी, समता जी, पाटनी, गुवाहाटी वालों ने एक शिला का पुण्यार्जन किया है। स्वर्ण शिला का श्री करणमल जी, चांदमल जी, सचिन जी, कल्पना जी, अंकिता जी, पलक जी जैन उज्जैन, श्री मुकेश जी जैन दिल्ली और श्रीमती रूप रानी जी जैन जयपुर, स्वर्गीय श्री प्रद्युम्न कुमार जी जैन जयपुर वालों ने एक शिला का पुण्यार्जन किया है। आज वो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। रजत शिला श्री राकेश जी, समीर जी जैन बिल्लारी, श्रीमती यशोदा जी, स्वर्गीय ईश्वरलाल जी अग्रवाल बिल्लारी से, श्री रविंद्र जी जैन जहाजपुर, श्री पदम कुमार जी, विद्युत लता जी, पंकज जी, रितु जी, प्रतीक जी, श्वेता, राहुल जी,
शोना, भविका जी, शौरी जी, अनन्या, ग्रंथ जैन, कोटा वालों ने भी एक रजत शिला की घोषणा, कल ही शाम को उनका फोन आया था। पदम जी जैन ने एक रजत शिला का पुण्यार्जन किया है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ताम्रशिला में जिनका ऑनलाइन नाम आया है, श्री संजय कुमार जी जैन प्रयागराज, श्रीमती प्रभा जी जैन सीतापुर, श्री लादूराम जी अग्रवाल लाडनू, राकेश जी जैन आगरा, श्रीमान विपिन कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर, श्रीमती प्रेमलता जी, सुरेश चंद जी, रिद्धि अंशुल जी जैन दिल्ली, श्रीमती उषा जी, स्वर्गीय श्री राजकुमार जी, सिद्धार्थ जी जैन मंडी धनोरा, श्री सुगन कंवर जी जैन हैदराबाद, श्रीमती आशा जी जैन, डॉक्टर लवलेश जी जैन पानीपत, और श्रीमती विमला देवी, श्री मदन लाल जी जैन अजमेर, प्रशांत जी, राजेश जी जैन कुंजेड़ महाराष्ट्र वालों ने एक एक ताम्रशिला का पुण्यार्जन किया है। और अभी अभी एक नाम आया है, 11,000 रुपए की है रजत शिला के रूप में, श्रावक श्रेष्ठी श्री राजवीर जी, रजनी जी गंगवाल, कोटा वालों ने एक रजत शिला का पुण्यार्जन किया है 11,000 रुपए की न्योछावर राशि से। आप सभी के भावों की अनुमोदना करता हूं। बंधुओं, साथ ही 1,08,000 रुपए की राशि से जिनवाणी मंदिर के सदस्य बनाए जा रहे हैं और उनमें 185 नाम हमारे पास में आ चुके हैं। पूरे भारतवर्ष के भक्त उसमें जुड़ रहे हैं और आज भी जो भक्त टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, ऐसा अद्वितीय मंदिर मां जिनवाणी के लिए यहां बनने जा रहा है। विश्व का अनोखा जिन मंदिर होगा, उसमें लोग आएंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और मां सरस्वती की आराधना करेंगे। इसका पुण्य आपको हमेशा मिलता रहेगा। बंधुओं, पुण्य कमाने का मौका मिला है और जो एक साथ 1,08,000 दे सकते हैं वो एक साथ दें, लेकिन पूज्य माता जी ने एक सुविधा सबको प्रदान की है कि आप ये राशि 100 रुपए प्रतिदिन इकट्ठा करके भी भेज सकते हैं। 100 रुपए प्रतिदिन यदि इकट्ठा करेंगे तो 3 वर्ष में 1,08,000 रुपए की राशि इकट्ठी हो जाएगी और जब तक वो जिनवाणी मंदिर बनकर भी तैयार हो जाएगा, जब आप 100 रुपए प्रतिदिन उसमें डालेंगे गुल्लक में, तो आपके मन में ये आएगा कि जहाजपुर में जो सरस्वती मंदिर बन रहा है उसके लिए मैं अपना द्रव्य लगा रही हूं, तो आप उससे जुड़ेंगे, हमेशा जुड़ते रहेंगे। और जब जहाजपुर वाले बाबा का आप स्मरण करेंगे तो घर घर में अतिशय तो हो रहा है और आपके साथ भी अतिशय होगा। श्री लादूराम जी, प्रेम कुमार जी, ज्ञान प्रकाश जी, महावीर प्रसाद जी, पंकज जी, नीरज जी जैन, जहाजपुर वाले, हाल मुकाम, भीलवाड़ा, जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और वो यहाँ के ट्रस्टी भी है, तालियां तो बजाते रहे, कम से कम अपनी जीवंतता का परिचय दे। चलते हैं जिनके नाम 1,08,000 के नाम तो थोड़ी देर बाद में, उससे पहले मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच में सराको धारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज, जो यहां से पंच कल्याण करवा के यहां से गए, लेकिन विधाता की लीला हम सबके लिए महान क्षति है, जैन समाज के लिए, लेकिन आचार्य श्री नहीं है, लेकिन आचार्य श्री के अधूरे कार्यों को जो पूरा कर रही है वंदनिया अनीता दीदी, मंजुला दीदी और ललिता दीदी हमारे बीच में आई है। स्वस्ति धाम पर से कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। पंच कल्याणक में भी इन्होंने इन पंच कल्याण की शोभा भी इन्होंने बढ़ाई थी। मैं निवेदन करता हूँ ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी से, आज हम सबको कृतार्थ करेंगे। वंदनिया अनीता दीदी। कि प्रभुवर की चरण रज से ये भूमि हो गई पावन, अनेकों दर्शकों ने किया प्रभु का पुनः दर्शन। कि लगता है यहाँ आकर कटेंगे कर्म के बंधन। श्री मुनि सुब्रत नाथ चरणों में मेरा कोटि सा वंदन। श्री मुनि सुब्रत नाथ चरणों में मेरा कोटि सा वंदन।
सभी लोग अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव खजरट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव खजरट श्री महावीर भगवान की। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता सिंहरथ प्रवर्तक विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती है। कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती है। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र साधना के सजग प्रहरी षष्ठ पट्टाचार्य सराकोद्धारक श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। और आज आप देख रहे हैं जिनके पावन सानिध्य में यह कार्य हो रहा है, उनके श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला को सजाने के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला को सजाने के लिए। हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए। हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए। पर एक आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी ही काफी है जहाजपुर में रंग लाने के लिए, पूरे भारत में रंग लाने के लिए। 4 प्रकार की मां हुआ करती हैं इस धरा पर। सबसे पहली मां वो हुआ करती है जिन्हें जघन्य कोटि में लिया गया है, जो मां पिता मात्र अपने बच्चों को जन्म दिया करती है। दूसरी मां पिता वो कहलाते हैं जो मध्यम कोटि में आते हैं, जो जन्म देने के साथ साथ अपनी संतान को जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए आजीविका दे दिया करते हैं। तीसरे उत्तम तरह की कोटि में वो मां पिता आते हैं जो अपने बच्चों को मात्र जन्म नहीं देते हैं, अपितु उन संतान को संस्कारों की दौलत प्रदान किया करते हैं, संस्कारों की संपदा प्रदान किया करते हैं। और एक मां वो मां है जो जिनवाणी मां के नाम से जानी जाती है, जो हमें सुलाने का काम नहीं जगाने का काम किया करती है, जो इस संसार समुद्र से पार कराने में माध्यम बनती है, जो हमें कंकर के से शंकर बनाया करती है और जो हमें इंसान से भगवान बनने का रास्ता दिखाती है। जिस प्रकार से उत्तम खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है, घर की साफ सफाई करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, अंधकार दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास मिटाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में सुख के तालों को खोलने के लिए मां जिनवाणी के स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। रूठे हुए प्रभात को मनाकर देखो, मिल जाएगी मंजिल, कदम बढ़ाकर देखो, जल जाएंगे राह में असंख्य दीप। एक बार मां जिनवाणी का मंदिर बना करके देखो, एक बार मां जिनवाणी का मंदिर बना करके देखो। समय अधिक हो रहा है, क्या कहूं इस समय में अपनी बात। परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री अकस्मात हमारे बीच से विदा हो गए थे। उस समय चारों ओर से एक आवाज आई थी कि आगे प्रशांत मूर्ति छाणी महाराज की परंपरा को संभालने में आखिर ऐसा कौन सा योग्य शिष्य है।
और चाहे वो विद्वत वर्ग हो, चाहे आचार्य वर्ग हो, चाहे पूरा त्रिलोक तीर्थ परिवार हो, एक ही आवाज आई कि अगर प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की परंपरा को संभालने वाला योग्य शिष्य है तो वह है उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज। और पहुंच जाते हैं त्रिलोक तीर्थ के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण गुरु चरणों में विनय करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री हमारे बीच से विदा हो गए हैं। बहुत दुख, बहुत पीड़ा उस समय हर व्यक्ति को हुई थी और आज भी पीड़ा है उनके अभाव से। पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री को उमड़ते हुए जनसैलाब के मध्य 27 मई सन 2013 को त्रिलोक तीर्थ प्रांगण में अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव में आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री के पश्चात षष्ठ पट्टाचार्य पद पर सुशोभित किया गया था। वास्तव में विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। जिस समय श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री अनुपम कृति को अधूरा छोड़ करके चले गए थे, सभी की यही भावना थी कि हे पूज्य गुरुदेव, अब आप इस कृति को पूरा करा करके इसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराएं। और वास्तव में पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री के स्वप्न को साकार किया था। और कैसा संयोग, आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी, जब ये जहाज मंदिर बन चुका था, बहुत बार पूज्य गुरुदेव के पास समाचार पहुंचा कि जहाजपुर में जहां स्वस्ति धाम मंदिर बना हुआ है, आरिका श्री स्वस्ति माता जी की प्रेरणा से और समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पावन सानिध्य में हो और वो सारे के सारे दृश्य आप सभी को तरोताजा हो गए थे। जिस समय पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण इस धरा पर हुआ था और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उमड़ते हुए जनसैलाब के मध्य सानंद संपन्न हुए थे। बिहार करते हुए पूज्य गुरुदेव कोटा पहुंचे। सनसनी फैल चुकी थी चारों ओर कोरोना महामारी की, और वास्तव में इस कोरोना महामारी में कैसे कैसे बहुमूल्य रत्न हमारे बीच से विदा हो गए हैं। बहुत सुरक्षित स्थान पर आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी ने भी जानकारी दी कि महाराज श्री सत्संग 12 जिला राजस्थान पहुंचे और वास्तव में राजस्थान प्रांत में पहुंचे। और वास्तव में ऐसा संयोग बना, पूज्य गुरुदेव वहां पर रहे, पर वर्षा योग के पश्चात दीपावली का वह दिन, जिस दिन प्रातः काल श्री महावीर भगवान का निर्वाण दिवस हुआ था और दोपहर में श्री गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था, कौन जानता था कि वह दिन पूज्य गुरुदेव की समाधि का दिन होगा। और कैसा इतिहास लिख करके गए हैं पूज्य गुरुदेव, जहां सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर उन्होंने वास्तविक जन्म को ग्रहण किया था मुनि दीक्षा लेकर के, और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस पर समाधि पूर्वक मरण करके हम सभी के बीच से विदा हो गए। बहुत दुख है आज भी हर व्यक्ति को, क्योंकि उस समय भी ये समाचार जब जन जन तक पहुंचा किसी को विश्वास नहीं हुआ, और आज भी विश्वास नहीं होता है कि पूज्य गुरुदेव इस तरह से हमारे बीच से विदा हो गए हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने माता जी की भावनाओं को पूरा किया, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री के अधूरे कार्य को पूरा किया, उनके स्वप्न को साकार किया है। अब एक ही भावना, एक ही विनय, एक ही प्रार्थना लेकर के हम लोग आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के समीप आए हुए हैं कि हे माता जी, आप
पूज्य गुरुदेव के अधूरे स्वप्न को पूर्ण कराएं। और यहाँ से, यद्यपि आप लोग नहीं चाहेंगे कि माता जी यहाँ से जाए, पर मैं चाहूंगी और पूरा भारत चाह रहा है कि जैसे आचार्य श्री ने माता जी की भावना को पूरा किया है, इसी तरह से माता जी के निर्देशन में हमारे श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र मुरैना, जो कि ये भी हाईवे रोड पर स्थित है, उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव साधु संत और आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में हो, माता जी के कुशल निर्देशन में हो, हम सबकी ऐसी भावना है। और जिसमें आप सभी वहां पर निश्चित रूप से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। मैं माता जी से यही विनय करती हूं कि हे माता जी, हम सभी की भावनाओं को आप पूर्ण करेंगी और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे अंदर वो शक्ति, वो संबल दें कि हम लोग उस कार्य में जो कुछ भी जिस रूप से सहयोग बनेगा, सहयोग करके पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने में सफल सार्थक हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ अंतिम 4 पंक्तियां। अच्छा, मां जिनवाणी का ये मंदिर बन रहा है। निश्चित हम अपने जीवन को धन्य तभी कर सकते हैं जब देव शास्त्र गुरु के बनते हुए मंदिरों में धन का सदुपयोग करेंगे। क्योंकि कर्म रूपी रोग को मिटाने वाली रामबाण दवा अगर कोई है तो वह मां जिनवाणी है। आत्मा के चलचित्र को दिखाने वाली अगर कोई मां है, टीवी है, तो वह मां जिनवाणी है। आत्मा के मैल को दूर करने वाली पावन गंगा अगर है तो वह मां जिनवाणी है। और मोक्ष मंजिल तक पहुंचाने वाली आध्यात्मिक लिफ्ट अगर कोई है तो वह मां जिनवाणी है। ऐसी मां जिनवाणी के मंदिर में आज हर व्यक्ति को अपना सहयोग प्रदान करना है, तभी इस जिनवाणी मंदिर के शिलान्यास में आना सफल सार्थक होगा। अपनी बात को मैं विराम दे रही हूँ। बोलिए आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री के अधूरे कार्यों को और उनके सपने को पूरा करने के लिए बाल ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने पूज्य माता जी के चरणों में विनती की। और आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका ये अंतिम पंच कल्याणक था जहाजपुर का, बहुत ही ऐतिहासिक पंच कल्याणक उन्होंने करवाया और बहुत ही सफल पंच कल्याणक हुआ। और अब ज्ञान तीर्थ जो बन रहा है मुरैना में, अभी दीदी ने पूज्य माता से आग्रह भी किया। बंधुओं, वास्तव में हम लोग तो नहीं चाहते कि पूज्य माता जी यहाँ से जाएं, क्योंकि आज जो जंगल में मंगल हुआ है वो सब पूज्य माता जी की साधना और तपस्या का फल है। अभी 1,08,000 रुपए में जिनवाणी मंदिर के सदस्य बने हैं श्री कैलाश चंद जी, पारसमल जी, अनिल कुमार जी, अमित कुमार जी, सौरभ कुमार जी, अनंत कुमार जी सोगानी, पलाशिया। जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइएगा, पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पलाशिया वाले कैलाश जी भाई साहब पधारेंगे। 1,08,000 में जिनवाणी मंदिर के सदस्य बने हैं और जिन का पूर्व में विगत लगभग 6 महीने से जो नाम आ रहे हैं, 185 नाम हमारे पास में आ चुके हैं। और इसके अलावा आज 30 प्लेट का शिलान्यास भी होना है। आइएगा, 30 प्लेट का शिलान्यास होना है। कुछ प्लेट के नाम हमारे पास में आए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। श्री विनोद कुमार जी जैन, अध्यक्ष स्वस्ति धाम पारस सेना डायरेक्टर, अभिषेक जी प्रासुक जी जैन सह परिवार कोटा, श्री नेमीचंद जी जैन भोपाल, श्री भागचंद जी ठेकेदार गोटे गांव नरसिंहपुर, श्री भगवती लाल जी प्रेमलता जी जैन उदयपुर। एक मिनट आएंगे, इनका स्वागत, एक मिनट आइए पधारेंगे। इनका स्वागत श्री अनिल जी बर्तन वाले पधारेंगे और विनोद जी वैसा पधारेंगे। आइएगा। पलाशिया जो 44 पाटना तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हैं, आप बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश जी ठोलिया जयपुर से, जयपुर जो पंच कल्याणक के कुबेर इंद्र परिवार है। और हमारे बीच में निर्माण प्रभारी श्री संजय जी जैन आर्किटेक्ट जयपुर से पधारे हैं। और ठोलिया परिवार जयपुर वाले हमारे बीच पधार चुके हैं। श्री कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश जी ठोलिया, कुबेर इंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ पधार चुके हैं। आइएगा, आप भी पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूरा परिवार। श्री दीपक जी बोहरा जयपुर से, इनके साथ में दीपक जी और भी जो लोग आए हैं जयपुर से, सभी आएंगे, पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइएगा। अरे करते हैं हम स्वागत स्वस्ति धाम में, करते हैं हम स्वागत स्वस्ति धाम में।
सहयोग जुटाया जिनवाणी के काम में। और प्लेट में अभी 10 लक्षण में एक नाम आया था, श्री अशोक जी ब्रिजबाला जी, दीपक प्रेरणा अरमान अर्गव जैन वसुंधरा गाजियाबाद से, श्री पारसमल जी, शांता देवी निकुंज अनुज जी जैन अजमेर से, और श्री संतोष कुमार जी श्रीमती ललिता जी से थी कलकत्ता वालों ने। एक 2 BHK फ्लैट का पुण्यार्जन अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे, जो सिद्धायतन के अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। आइए रमेश जी, माणक जी, भाई साहब ठोलिया परिवार आएंगे और इनका स्वागत करेंगे। पारस जी और जितेंद्र जी आएंगे। अनिल जी हमारे पंच कल्याण के कुबेर की इंद्र पाटनी देवली वाले आप भी पधारेंगे। आइए। करते हैं हम स्वागत स्वस्ति धाम में, सहयोग जुटाया मुनि सोवृत के काम में। पूरा परिवार संजय जी वैसा पधारेंगे, आगे थे। हाँ। तीर्थ क्षेत्र की शोभा सभी बनाई है, माता जी के पूरे आशीर्वाद से करते हैं हम स्वागत स्वस्ति धाम में, सहयोग जुटाया बाबा उनके काम में। और देखिए बहुत ही सरल व्यक्तित्व रमेश जी का, जो एक अनजाना नाम था, लेकिन जब से स्वस्ति धाम से जुड़े हैं आज जयपुर में बच्चा बच्चा जिनको जानता है पूरे भारतवर्ष का। भाई कुबेर नाम, इंद्र बने कुबेर, और वास्तव में दिल से भी कुबेर है। हर 7 दिन में एक बार तो अवश्य आ जाते हैं, और स्वस्ति धाम का कोई भी काम और अगर रात के 12 बजे भी इनको फोन कर दिया जाए तो वही रात के 12 बजे उठकर भी रवाना होकर सुबह तक यहाँ आ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं पूरे परिवार के लिए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ नाम और आए हैं प्लेट के, श्री अशोक जी विनायका सूरत से, जो इस तीर्थ के पूज्य गुरु मां के अनन्य भक्त हैं। श्री लालचंद जी जैन सूरत वालों की ओर से, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन कोटा, और आज के जो मुख्य अतिथि है तिलोक तीर्थ के अध्यक्ष और दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल दिल्ली वालों की ओर से भी एक प्लेट की घोषणा। जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें, आइएगा। और अब मैं आग्रह करता हूं भाई साहब से पधारेंगे, और आज हम सबको आइए गजराज जी से मैं निवेदन करता हूं, दो सबके लिए आग्रह करता हूं गजराज जी। जय बोलो श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान गण्य श्री सृष्टिभूषण माता जी की, स्वास्थ्य भूषण माता जी की, स्वास्थ्य भूषण माता जी की जय। सब माता जी हमारे लिए तो आज बहुत हर्ष का विषय है, जो जहाजपुर में हम लोग जिनवाणी माता का मंदिर के शिलान्यास में एकत्रित हुए हैं, और माता जी ने कहा कि यहाँ फ्लैट भी बन रहे हैं, जो आके यहाँ रहना चाहे फ्लैट में उनको अपनी पूरी सुविधा रहेगी। माता जी सबने कहा महासभा का अध्यक्ष, मुझे तो जबरदस्ती ये भार सौंपा गया है महासभा का, मेरी कोई इच्छा इसकी नहीं थी। और जहां तक महासभा का सवाल है, महासभा एक दिगंबर जैन समाज की 125 साल पुरानी संस्था है, जो दिगंबर जैन परिवारों की हित के लिए बनी हुई है, और इसमें बहुत ही कार्य करने हैं। हमारी इच्छा है कि महासभा बहुत ही जल्द अपनी नई ऊंचाइयों को छुए, उसके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं, और इसमें भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरे लोगों का सहयोग चाहिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर पूरे समाज का मुझे सहयोग मिलता रहा तो महासभा को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने का हमने एक मन में बीड़ा उठा रखा है। अगर पूरे समाज का सहयोग मुझे मिलता रहा तो दिगंबर जैन के
हर परिवार के लिए जो हम कर सकेंगे करेंगे, क्योंकि महासभा में अभी भी लोगों के विचार में ये आता है 13 पंथ 20 पंथ। मैंने अभी समझ शिखर जी में परमान सागर जी महाराज के सामने में एक बात कही थी कि पंथ को छोड़ करके अगर अपने दिगंबर जैन परिवारों का कल्याण करना है या महासभा को पहुंचाना है तो पंथ को भूल कर कार्य करना पड़ेगा। ये 13 पंथ और 20 पंथ में अगर उलझ के रह गए तो ना तो कार्य हो सकता है और समाज भी उलझा रहेगा और कोई कार्य भी नहीं हो सकता है। तो हमें पंथ को भूल करके और कार्य करने की सोचनी चाहिए। मैं अभी सभी स्टेटों के भी हमारे चुनाव होने हैं, राज्यों के भी चुनाव होने हैं, सब क्रियाएं चल रही हैं। मैं हर परिवार से ही चाहूंगा कि वो भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का सदस्य बने, ट्रस्टी बने और अपना योगदान महासभा को दें ताकि महासभा अपनी नई ऊंचाइयों को छू सके। मेरे को माताजी पहले जब मैं 1997 में जब गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के उसमें आया था तो मैंने देखा कि गुरुवर जब सन्मति सागर जी महाराज त्रिलोक तीर्थ का निर्माण करवा रहे थे और मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी थी। मैं गुरुवर को हमेशा कहता था कि गुरुवर मैं इस लायक नहीं हूं और मेरे पर क्यों आप अध्यक्ष पद बनाकर और मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुवर एक ही बात कहते थे, मैं बैठा हूं। तो माताजी हर काम में सहयोग होता है। जब 2013 में गुरुदेव हमारे बीच में नहीं रहे थे तो ये समाज में ये थी कि त्रिलोक तीर्थ नहीं बन सकता। हम खुद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाकर के उनको कहा भाई इस तरीके की बात है और आपको ये पद संभालना है। उन्होंने पद भी संभाला और त्रिलोक तीर्थ बनवाने में उनका पूरा सहयोग रहा जिसे हम आज भुला नहीं सकते। लेकिन मैंने समाज में एक चीज देखी है कि कोई कार्य होता रहता है तो कार्य अधूरा नहीं रहता है। गुरुवर के जाने के बाद में यह दिमाग में था कि कहां से पैसा आएगा और कहां से त्रिलोक तीर्थ का निर्माण होगा। लेकिन त्रिलोक तीर्थ का निर्माण अपने समय पर हुआ, जो समय निर्धारित हुआ था। ये हमको खुद को भी एक ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी त्रिलोक तीर्थ का निर्माण कैसे हो पाया, लेकिन ये गुरुवर का ही आशीर्वाद था। मैं तो यही मानता हूं कि बिना आशीर्वाद के कोई कार्य नहीं होता। जब जहाजपुर माताजी में आपके पास आया था और बहुत ही जो कार्य चल रहा था तो आपसे मेरे विचार विमर्श हुए थे। मैंने कहा माताजी आपका कार्य तो यहाँ रुक ही नहीं सकता और जितनी जल्दी जहाजपुर का आपने ये कार्य करवाया है ये पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय है कि 5 साल के अंदर में जिस तरीका से जहाजपुर का निर्माण हुआ है और कार्य हुआ है ये अद्वितीय चीज है। और समाज को आपने जो ये धरोहर दी है ये समाज कभी भी भुला नहीं सकता। और माताजी आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और इसी तरीका से महासभा भी आगे बढ़ती रहे। मैं यही चाहूंगा माताजी कि आप भी जो है लोगों को प्रेरणा दें कि महासभा से जुड़े और महासभा के साथ आकर के और दिगंबर जैन परिवारों का कल्याण हो सके। इन्हीं के साथ में, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम लेता हूं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को जब अध्यक्ष पद मिला है दिगंबर जैन महासभा का तो निश्चित ही ये महासभा के जो कार्य हैं अधूरे हैं वो पूरे होंगे। और अभी आपने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जब तक ये पंथवाद नहीं मिटेगा, और आज इस मंच से हम ये सब चाहते हैं कि ये पंथवाद, संतवाद और वाल जो लगा है ये सब वाल हटे और सब एक केवल जैन होकर के हम सब एक, क्योंकि हमारी जो संख्या है बहुत कम है लेकिन हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो संगठित होकर के रहें। आज भाई साहब ने यही संदेश दिया महासभा के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है। आपको एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं स्वस्ति धाम परिवार की ओर से, पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से। और चलते हैं पूज्य और इसी श्रृंखला में समय हो रहा है लेकिन हमारे बीच में श्री कमल बाबूजी जैन जयपुर से पधारे हैं। कमल बाबूजी जयपुर वाले पधारेंगे, जिन्होंने श्री मुनीश्वर जहाजपुर स्वस्ति धाम जहाजपुर के मुनीश्वर नाथ की यशोगाथा एक पुस्तक लिखी। आएंगे।
गण्य यारिका स्वस्ति भूषण माता जी के श्री चरणों में सादर बंदामी। उपस्थित सभी धर्मानुरागी महानुभावों, स्वस्ति धाम से विगत 2 वर्षों से लगातार मेरा आना जाना रहा। पंच कल्याण में भी मेरी कुछ भूमिकाएं माता जी ने निर्धारित की, उन्हें भी मैंने पूरा किया। और उसके तत्पश्चात जैसा कि आज जिनवाणी मंदिर के उद्घाटन की बात है, जिनवाणी और आगम हमारी विरासत है, और जब विरासत हमारे पास नहीं होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी किस तरह से हमारे समाज का मार्गदर्शन कर पाएगी। इसलिए अति आवश्यक है कि जो मंदिर की आज शिलान्यास सभा यहाँ पर और उसका जो उद्घाटन हो रहा है, उसके प्रति हमारी ये भावना रहनी चाहिए कि इसका उत्तरोत्तर विकास भी हो और हमारी सांस्कृतिक, हमारी जिनवाणी और हमारी विरासत यहाँ पर संरक्षित रहे। यही हमारी आज की मूल भावना है। मैं आज के संदर्भ में आपको 2 बात और बता दूं। यही भी जो मैंने माता जी के आशीर्वाद से मुनि सुब्रतनाथ की यशोगाथा आपके सामने प्रस्तुत की, इसमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान जब से यहाँ से भूमि से प्रकट हुए, उससे पंच कल्याण से लेकर के और उस तक की सारी चीजें मैंने जितनी कोशिश की संकलन के माध्यम से इसमें पूरी करने की कोशिश की। सारे भारतवर्ष में इसकी चर्चा भी है, कई पत्र भी मेरे पास आए हैं, लेकिन ये सब माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से संभव हुआ। 1.25 साल के अथक परिश्रम से ये निकालने में मैं सफल हो चुका। इसके लिए माता जी का ही आशीर्वाद रहा। मैं आज क्यों आया हूं ये मैं आपको बता दूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल साहब इस समय महासभा के अध्यक्ष है। मुझे खुशी है कि राजस्थान की मरुधरा पर आज स्वस्ति धाम में राजस्थान प्रांत का मैं अध्यक्ष हूँ महासभा का, और मेरे राजस्थान में आप पधारे हैं तो हमारा ये फर्ज था कि आदरणीय श्री रमेश जी तिजारिया साहब भी राजस्थान से हैं, वैसे कार्याध्यक्ष है, मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पर पधारे, मैं समस्त महासभा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने, क्योंकि आज और तो बोलने का ज़्यादा अवसर है भी नहीं, समय भी काफ़ी हो रहा है, फिर भी माता जी ने मुझे अवसर दिया और 2 मिनट बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ एवं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो भी जिनवाणी मंदिर आपका यहाँ होगा उसमें मेरे लायक जो भी भूमिकाएं माता जी निर्धारित करेंगी उसमें मैं पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं मंगल भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद थे कमल बाबूजी। और आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार को आमंत्रित करूं। उससे पहले जो ऑनलाइन नाम आए हैं, 1,08,000 में एक नाम आया है, श्री पुखराज जी गंगवाल, पुखराज जी सेठी गोरखपुर से 1,08,000 रुपए में सरस्वती मंदिर के सदस्य बने हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ऑनलाइन कुछ नाम आए हैं, इनका अनाउंस उससे पहले आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार श्री भागचंद जी, लाडनू निवासी, कोलकाता प्रवासी, आज हमारे बीच पधारे हैं और जिन्होंने आज जिनवाणी मंदिर का जो शिलान्यास है, मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार है, आइएगा पधारें। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। बोलिए समस्त आरिका संघ की जय। ये मेरा परम सौभाग्य है कि माता जी ने शिलान्यास के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे कहा कि यह शिलान्यास आपको ही करना है, तो मैंने इसको सहज से स्वीकार किया और मैं माता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो सहस्त्रकूट जिनालय बना है नीचे जहाज मंदिर में जो ही प्रवेश करते हैं, सामने जो 3 स्तंभ बने हैं सहस्त्रकूट के, उसके पुण्यार्जक भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, आपका बहुत बहुत आभार। और ऑनलाइन जो कुछ नाम आए हैं जिन्होंने 11,000 रुपए की रजत शिला की घोषणा की है, श्री कस्तूर चंद जी, रेणु जी, वैभव जी बाकलीवाल, संतोष जी बाकलीवाल कलकत्ता, ये कस्तूर चंद जी, रेणु जी, वैभव जी, संतोष जी कासलीवाल कलकत्ता, लाडनू प्रवासी, लाडनू निवासी, इनके छोटे भाई हैं, फोन से सूचना आई है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री अशोक जी, अंकित जी, प्रणीत जी जैन लखनऊ वालों ने भी एक शिला की घोषणा की है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
श्री 51 रुपए में सोमत चंद जी जैन कानपुर, श्री हुकुमचंद जी, निर्मल जी जैन रामगढ़ से, श्री गुणमाला जी पांड्या, सुरेश जी, सुमन जी रानीबाग दिल्ली से, पारस जी गुणमाला जी पांड्या हावड़ा कलकत्ता से, शशि जैन सूरज जी, केशवी जैन अहमदाबाद से, मंजुला जैन, निशा जी जैन रायपुर से, सुनील जी, मीना जी, गौरव जी जैन गुड़गांव से, सबने ऑनलाइन अपना नाम यहाँ पर दिया है शिलान्यास में। आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, अभिनंदन। चलते हैं पूज्य माता जी को, क्योंकि आज जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास है और पूज्य माता जी जो एक साक्षात बोलती हुई जिनवाणी है, उनको जिनवाणी भेंट करेंगे और उसके बाद में पूज्य माता जी का हम सबको मंगल में आशीर्वाद मिलेगा। और जिनवाणी भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार भागचंद जी और गजराज जी भाई साहब पधारेंगे, आएंगे। और रमेश जी तिजारी आप भी साथ में आ जाइए, कमल बाबू जी पधारेंगे। आइएगा, सभी पधारेंगे। विनोद जी, महावीर जी, प्रेम कुमार जी, पदम जी, हेलो, महावीर जी दौड़, महावीर जी पोदार, पदम जी, चांद, अरे हमको अपना और हमारे ठोलिया परिवार जयपुर वाले रमेश जी, माणक जी ठोलिया पधारेंगे, आगे जाइए। आज जिनवाणी और इनके श्रीमती जी भी साथ में आ जाइए। हमको अपना आशीर्वाद दो बाणी माँ, जिन बाणी माँ, हमको अपना आशीर्वाद दो, रच भरी रच ना बहा दो बाणी माँ, जिन बाणी माँ। स्वस्ति धाम मुनि सोवृत प्रभु के चरणों में आएंगे, स्वस्ति धाम मुनि सोवृत प्रभु के चरणों में आएंगे। ओ भैया जी माँ का मंदिर बनाएंगे, जिनवाणी माँ का हम मंदिर बनाएंगे। ओम नमः। हाँ, और चलते हैं पूरे भारतवर्ष के भक्त जिनको सुनने के लिए तरसते हैं, जो जब यहाँ पर आते हैं पूज्य माता से कहते हैं कि माता जी पारस चैनल पे जब हम आपको सुनते हैं तो आधे घंटे का जो समय है वो लगता है बहुत कम है। ऐसी पूज्य माता जी जिनके कंठों में साक्षात सरस्वती विराजमान है, एक स्वयं चलती फिरती जिनवाणी है और उनकी मंगल में प्रेरणा से जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं 4 लाइनों के माध्यम से। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। मधुर वाणी अगर सुन ले सुकून भरपूर मिलता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था बात सच निकली, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था बात सच निकली। हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। और आज जिनवाणी मंदिर के शिलान्यास के पावन अवसर पर पूरे भारतवर्ष की ओर से, पूरे भारतवर्ष के भक्त जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, वंदामी माता जी, वंदन। बोलिए 24 भगवान की।
बोले भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। मुझे लगता आप लोग थक गए हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। मेरा प्रवचन तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। कभी यहाँ सुन लेते हैं, कभी टीवी में सुन लेते हैं। नहीं, टीवी में ज़्यादा सुनते हैं, यहाँ कभी कभी सुनते हैं। और मुहूर्त हो गया है, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि ये शिलान्यास में अभी मैंने प्रवचन किया तो शिलान्यास का मुहूर्त निकल जाएगा, वो पहले ज़रूरी है। प्रवचन तो मैं सुनाती रहूँगी आपको। और आप सभी लोग आज के शिलान्यास में आए, और बाकी बातें मैं बाद में कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि आप और हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसका श्रेय जिनवाणी माँ को जाता है। यदि जिनवाणी माँ नहीं होती तो आज ना आप यहाँ होते और ना हम यहाँ होते, वो धर्म को भूल चुके होते। भगवान महावीर को मोक्ष हो गया, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी शक्तियाँ, उनका परिचय यदि कोई हमें बता रहा है तो वो है जिनवाणी माँ। 24 तीर्थंकरों के विषय में कोई बता रहा है तो वो है जिनवाणी माँ। 63 शलाका पुरुषों के विषय में कोई बता रहा है तो वो है जिनवाणी माँ। आचार्य कुंद स्वामी हुए थे, आचार्य अमृत चंद्र स्वामी हुए थे, यदि कोई बता रहा है तो वो है जिनवाणी माँ। यदि जिनवाणी माँ नहीं होती तो आज मेरे ख्याल से इतना धर्म हो ही नहीं सकता था। बीच बीच में ऐसा समय भी आया जब शासक दूसरे हुए तो उन्हें बीच बीच समय में, ऐसे समय में मुनिराजों का होना बंद हो गया। बहुत साल तक ऐसा समय आया जब गुरुओं के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन वापस से फिर परंपरा शुरू हो गई। ये कैसे संभव? जिनवाणी माँ के द्वारा। जिनवाणी माँ विराजमान थी मंदिर में, फिर से कुछ ज्ञानी पैदा हुए, उनने जिनवाणी को पढ़ा, दीक्षा धारण की और फिर से परंपराएं शुरू हो गई। तो जिनवाणी माँ का बहुमान, उनका सम्मान, उनका आदर, उनकी पूजा, उनकी भक्ति हमें हमेशा करना चाहिए। हर मंदिर में आज जिनवाणी रखी है। अभी मैं एक गांव में बिहार करके आई, वहाँ पर उन्होंने बताया कि ऊपर एक कमरा है और वहाँ पर जिनवाणी रखी है, हस्तलिखित शास्त्र रखे हैं, और करीब 10-15 साल से किसी ने उस अलमारी को खोला नहीं है। कितने साल से? 10-15 साल से। वो महिला जरा एक्टिव ज़्यादा है, पाठशाला चलाती है, ये करती है, वो करती है, करती रहती है, उसको लगन है। बोले मेरे मन में जाने क्या आया, मैंने कहा मैं जाके देखूं तो सही। तो जब मैंने उस अलमारी को खोल के देखा तो आधे शास्त्र तो दीमक खा गए। कैसा सम्मान करते हो आप, कैसी भक्ति करते हो जिनवाणी की? रोज पूजा करते हो, देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो और उनकी रक्षा भी नहीं करते हो। तो इन्हीं सब विचारों को लेकर के मेरे मन में आया कि एक जिनवाणी मंदिर यहां पर बनाया जाए, और जितने भी गांव-गांव में शास्त्र रखे हुए हैं, पुराने मंदिरों में शास्त्र रखे हुए हैं, सभी अपने अपने शास्त्रों को, प्राचीन शास्त्रों को, नए की बात नहीं कर रही,
प्राचीन शास्त्रों को यहाँ लेकर आए, यहाँ उनकी सुरक्षा होगी, यहाँ उनका सम्मान होगा, और जब यहाँ कोई आएगा तो उन्हें दर्शन भी होंगे। कम से कम जिनवाणी पढ़ नहीं पा रहे हैं, कम से कम जिनवाणी के अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, तो उनके दर्शन तो कर लें यहाँ आकर के। तो इन्हीं विचारों को लेकर के जिनवाणी मंदिर बनाने की मन में भाव आई। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, वैसे जैन धर्म में सरस्वती देवी की प्रतिमा का कोई विधान नहीं है, फिर भी हमारे आचार्यों के मन में ना जाने क्या विचार आया। सरस्वती की दो सरस्वती की प्रतिमा भगवान मुनि सुब्रत नाथ के साथ में भूगर्भ से प्रकट हुई। दो सरस्वती, एक छोटी सी है और एक बड़ी सी है। अब वो उनको विराजमान कहाँ करें, तो उनका स्थान भी हो जाएगा। उनके 4 हाथ दिखाए हैं। एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में शास्त्र है और एक हाथ में कमल का फूल है। ऐसे 4 हाथ दिखाए हैं और चारों हाथ में जो चीजें हैं, माला है चरणानियोग का प्रतीक है, कमंडल है चरणानियोग का, और शास्त्र है प्रथमानियोग का प्रतीक है, कमल का फूल है, कमल का फूल है वो द्रव्यानियोग का प्रतीक है कि जब आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त हो जाती है तो कमल के जैसे खिल जाती है। माला गिन गिन के एक एक कर्म को याद करो, करुणानियोग का प्रतीक है। एक एक कर्म आ रहा है और एक एक कर्म जा रहा है, इसको कैसे हम छोड़ करके मोक्ष जाएं, ये करुणानियोग का प्रतीक है। और उनके ऊपर एक जिन प्रतिमा भी विराजमान है, सरस्वती के ऊपर एक जिन प्रतिमा भी विराजमान है, तो एक उनका स्थान भी हो जाएगा। तो इन्हीं विचारों के द्वारा एक जिनवाणी मंदिर बनाने का भाव आया और आज उसका शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अभी 7 तारीख को एक प्रोग्राम है जिसमें शुभकामना परिवार का अधिवेशन होगा, पिछी परिवर्तन होगा और चातुर्मास कलश की निष्ठापना होगी। ऐसे 3-4 प्रोग्राम एक साथ। तो 7 तारीख के प्रोग्राम में भी आप लोग घर बैठे देख सकते हैं और आज भी देख रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम क्या है? जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास। जिनवाणी किस बात का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। आपको क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, धन नहीं चाहिए? बोलिए, धन नहीं चाहिए? धन नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? ज्ञान चाहिए। सुख कहाँ से आएगा? ज्ञान होगा तो सुख आएगा, और ज्ञानी नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा? इसीलिए जिनवाणी की आराधना, उपासना और दिया गया दान, ये सब हमारे ज्ञानावर्णिक कर्म के 6 उपशम में कारण बनता है। और आज हमारे बीच में गजराज जी गंगवाल दिल्ली से पधारे हैं, उनकी श्रीमती जी भी आई हुई हैं। और अभी अभी आप सबको मालूम है, पूरे जैन समाज को पता है कि महासभा का अध्यक्ष एक बहुत लंबे अरसे के बाद में, यानी निर्मल जी सेठी, एक मेरे ख्याल से उनके अलावा कोई दूसरा अध्यक्ष रहा ही नहीं जब तक वो रहे। ऐसा है कि 40 साल तक अध्यक्ष रहे। अब यदि 40 साल के बाद उनके जैसी पर्सनालिटी यदि किसी में देखी गई है तो वो है गजराज जी गंगवाल। और उनको महासभा का अध्यक्ष सारी समाज ने मिलकर बनाया है। और दूसरी बात, कल मैंने इनके विचार सुने कि माता जी, पहले तो मेरे भाव नहीं थे कि मुझे बनना है, लेकिन जब समाज ने मुझे बना ही दिया है तो अब समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा देना चाहता हूँ। और भी कई तरह से बातें हुई कि रोजगार देना चाहते हैं, जो जैन समाज के बच्चे रोजगार नहीं है जिनके पास में, उनको रोजगार देना चाहते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी बहुत अच्छे अच्छे विचार बताए, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। और आप 1997 त्रिलोक तीर्थ की स्थापना 97,
1997 से आप त्रिलोक तीर्थ के भी अध्यक्ष हैं। और गुरुजी के जाने के बाद आपने जो पूरा काम संभाला है, आपके साथ आपकी पूरी टीम है, राजेंद्र भैया, महेंद्र भैया और केसी जैन और इंद्रेश जी, बहुत सारी पूरी टीम थी और सबने मिलकर त्रिलोक तीर्थ का एक जो साकार रूप दिया है, गुरुजी के सपनों को साकार किया है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप गजराज जी का स्वागत करें। और आज हमारे बीच आए हुए हैं, मैंने याद किया, मैंने कही आपको आना, बोले माता जी आपका आदेश है, जरूर आऊँगा, बहुत अच्छा लगा। और हमारे भागचंद जी कासलीवाल, मैं पाटनी बोलने वाली थी, पता नहीं क्यों पाटनी निकलता इनके लिए। भागचंद जी कासलीवाल कत्ता वाले, ये भी सपत्नीक पधारे हैं और आज का मुख्य शिलान्यास आपके हाथों से होना है। और जो नीचे आप देख रहे हैं वो जो सहस्त्रकूट के स्तंभ हैं वो भी आपके द्वारा बनाए हुए हैं। और 4 दिशा की 4 शिला, 4 दिशा की 4 शिला, जो हमारे 2 जने तो इंदौर वाले हैं, 3 इंदौर से हैं, देवेंद्र जी हैं, अम्मा जी हैं जो अभी कुछ दिन पहले आई थी, और इस तरह से 4 दिशाओं की 4 शिलाओं वाले भी यहाँ पधार चुके हैं। और एक कानपुर वाले अनिल जी हैं, दोनों अनिल जी हैं, अलवर वाले और कानपुर वाले दोनों अनिल जी हैं। तो इस तरह से, और एक और आपको विशेष बात बतानी है, इसी समारोह में हमारे गुरुजी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, आज उनकी शिष्याएं, हम भी उन्हीं की शिष्या हैं, और अनीता दीदी, मंजुला दीदी भी यहाँ पर आई हैं। और जो ज्ञान तीर्थ का काम चल रहा है, शीघ्र ही वो काम होने पर, पूरा होने पर है। अब उसके भी जो गुरुजी का सपना था वो भी वहाँ पूरा किया जाएगा और शीघ्र ही उसका अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। तो इस तरह से भले आज हमारे गुरुजी नहीं है, हालांकि उनकी कमी इतनी महसूस होती है, इतनी महसूस होती है कि वो होते तो आज कुछ और ही प्रभावना होती। उनके द्वारा बहुत प्रभावना हुई, बहुत प्रभावना हुई। और मतलब कहते ना कि एक शिष्य जो है, हजारों शिष्य मिलकर एक गुरु नहीं बना सकते, लेकिन एक गुरु हजारों शिष्यों को बना सकता है। वो उन गुरुओं में से थे जो हजारों लाखों शिष्यों को बनाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाते थे। तो आज जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास है और उसके बाद आप लोग सब फिर अभी 7 तारीख को सबको दोबारा हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा देख लेना, जैसा भी अनुकूलता हो, यदि हो उस प्रोग्राम में आने की तो बड़ा अच्छा लगेगा। और उस प्रोग्राम के माध्यम से भी जैन धर्म की प्रभावना होगी। अभी समय कम है, अभी और भी कार्यक्रम हैं, तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। लेने में सांस का, बहू में सास का, और आज के शिलान्यास का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और शिलान्यास को करने का बड़ा ही महत्व है। भाई ठीक है, ये शिला तो मुख्य शिला लगाएंगे हमारे जो मुख्य शिलान्यास करता है, लेकिन अन्य शिलाएं भी सबके हाथ से रखवाई जाएंगी, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा, सबके हाथ से शिला रखवाई जाएगी। पूरी तैयारी की गई है कि हर व्यक्ति जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो यहाँ पर है, जो नहीं है, वो अपनी तरफ से रखवा सकता है। सबके हाथ से एक एक शिला तो रखवाई ही जाएगी। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। पक्ष, महीने में शुक्ल पक्ष का, मंत्र में रक्ष का, और महासभा के अध्यक्ष का बड़ा ही महत्व है।
तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का आम की आज इस स्वस्ति धाम में पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में जिनवाणी मंदिर सरस्वती मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह चल रहा है, जिनमें जो सरस्वती माता का जो बहुत ही अद्वितीय अनूठा अलौकिक मंदिर यहाँ बनने वाला है, जिनमें कुछ नाम और आए हैं। 5100 रुपये की एक शिला श्री स्वर्गीय श्री रतनलाल जी काला की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री विनोद जी, महेंद्र कुमार जी काला बिहाड़ा वालों ने, श्रीमती इंदिरा जी, संजय जी, अंजू जी जैन प्रीत विहार दिल्ली वालों ने एक रजतशिला प्रदान की है। इसके अलावा 1,08,000 रुपये की राशि से जो जिनवाणी मंदिर के सदस्य बने हैं वो इस प्रकार है। कुमारी निकिता जी जैन, सौरभ जी जैन मेरठ से, श्री उज्जवल जी जैन पुत्र श्री रमाकांत जी जैन, श्रीमती राखी जी जैन मेरठ से, श्री मैत्रीय जैन पुत्र श्री इंजीनियर अखिलेश जी जैन हरिद्वार से, श्री गुंजन जी जिन धर्मपत्नी श्री सौरभ जी जैन मेरठ से, सृष्टि अभिषेक जी जैन, अतुल जी जैन मेरठ से, श्री राजकुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, रविंद्र जी, राजेश जी, सम्यक सार्थक सिद्धांत श्रेयांश जैन, अल्पना जी जैन दिल्ली से, श्री राजकुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री महावीर जी, रविंद्र जी, राजेश जी, सम्यक सार्थक सिद्धांत श्रेयांश अल्पना जी जैन दिल्ली से, श्री राजकुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री महावीर जी, रविंद्र जी, राजेश जी, सम्यक सार्थक सिद्धांत श्रेयांश वीर अल्पना जी जैन दिल्ली। इनकी परिवार की ओर से 5 सदस्य बने हैं। श्री संजीव जी जैन, राजेश जी, महावीर प्रसाद जी, वरुण, राजीव, विजय, अनुराग, अंकित, पीयूष, सचिन, अरहम, सुरेंद्र जी, यशपाल जी जैन दिल्ली। श्री संजीव जी जैन, राजेश जी, महावीर प्रसाद जी, वरुण जी, राजीव, विजय, अनुराग, अंकित, पीयूष, सचिन, अरहम, सुरेंद्र जी, यशपाल जी जैन दिल्ली। इनके परिवार की ओर से भी 5 सदस्य बने हैं 1,08,000 में। श्री सुरेंद्र जी, मनीष जी, नितेश जी, सुमन जी, प्रतिभा जी, समृद्ध जैन जयपुर, श्री विनोद जी, नितिन जी जैन जयपुर, श्री विनोद जी, नितिन जी जैन दिल्ली, श्री कामता प्रसाद जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री बंसीधर जी जैन हाथरस, श्री पदमकांत जी, बबीता जी, मिनी जी, चिन्मय जी, मोही जी, सोमी जी जैन बर्तन वाले मैनपुरी, श्री अशोक जी, श्रीमती रानी जैन, सचिन जी जैन रोहतक, स्वर्गीय श्रीमती किरण जी, ओम प्रकाश जी, ब्रिज, विशाल जी, अभिषेक जी, खुशबू जी जैन कानपुर, श्री मृदुल जी, सरला जी जैन दिल्ली सह परिवार, स्वर्गीय श्री गोविंद राय जी, श्रीमती विमला देवी, अनिल जी, मोनिका जी, शुभम जी, रितेश जी जैन सेरा पाड़प वाले रोहतक, स्वस्ति भूषण माता जी ससंग ब्रह्मचारिणी स्वाति दीदी जी, श्री राजकुमार जी, हीरामणि जी कटारिया पाली से, माणकचंद जी, बिरजी देवी, सुनील जी, राजेश जी, नलिनी जी जैन जोटवाड़ा जयपुर से, डॉक्टर नीलांजना जी, शकुंतला जी, अक्षत जी, आलोक जी, शालिनी शशि जैन भिलाई से, श्री सौभागमल जी, सत्यप्रकाश जी, मनोज कुमार जी, चिन्मय जी, आरजो जी जैन सह परिवार केलवाड़ा से, श्री सिद्धार्थ जी जैन दिल्ली, श्री सौरभ जी, श्रेयांश जी जैन भीलवाड़ा, श्री मणि कुमार जी जैन जयपुर कलकत्ता जैन संस, स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी, स्वर्गीय डॉक्टर राकेश जी जैन की स्मृति में, श्रीमती विमलेश जी, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर लोकेश जी, ज्योति जी जैन के द्वारा जयपुर, श्री बर्दीचंद जी, निर्मल कुमार जी, अतिशय समस्त बड़जातिया परिवार जामोली, श्री उषा जी, स्वीटी जी, संगीता जी, नेहा जी जैन दिल्ली, श्री भंवरलाल जी, तारा देवी, महावीर प्रसाद जी, प्रेम देवी, मनोज जी, सोनिया, मिट्टू, प्रिया, युग, दिव्यांश जी, इशिका जी जैन खारूपेटी आसाम, श्रीमान नितेश जी, नुपुर जी जैन, तन्मय जी, विहान जैन नोएडा, श्री निखिल कुमार जी जैन बाराबंकी, स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी की स्मृति में उनके पुत्र श्री नीरज जी, रुचि जी जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्री नितिन जी जैन दादू दयाल नगर जयपुर, श्री मनोज टोर खारूपेटी आसाम, डॉक्टर अनिल कुमार जी, पन्नालाल जी गोदा सह परिवार निजामाबाद तेलंगाना, स्वर्गीय माता जी श्रीमती चंद्रकांता जी, स्वर्गीय पिताजी श्री पूनमचंद जी शेट्टी, पूनमचंद जी जैन पाटोदी, डॉक्टर एस के जैन, डॉक्टर वीणा, डॉक्टर जे के सुनीता, भौतिक अंजलि, सरिता जी जैन इंदौर, उज्जैन, अजमेर से, श्री महेंद्र कुमार जी जैन, कमलेश जी जैन, अमित जी, नितिन जी, धर्मचंद जी, अमित जी, गिरीश जी जैन सेदरिया वाले निवाई, श्री संजय जी जैन, छबीलाल जी मुंगानिया, हर्षित जी जैन गर्वित जी, रेखा जी जैन घाटोल, श्री शांतिलाल जी जैन, संजय कुमार जी, सुनील जी जैन जयपुर से, कुमारी नित्या जैन, निधि प्रदीप जी जैन इटारसी, दक्ष, अविका, ऋषि जी जैन, अंचल जी जैन इटारसी सहपरिवार, श्री सोमिल कुमार जी जैन, अजय कुमार जी शाह बेड़िया खरगोन, सुश्री विश्वी जैन पुत्री श्री आशीष जी, मीनाक्षी जी जैन, मनोहर लाल जी जैन घाटोल मुंबई से, श्री सचिन जी जैन, शालिनी जी, श्लोक जैन सह परिवार गुड़गांव, श्री अभय जी, अंजू जी जैन नायक परिवार आगरा, श्री नरेंद्र कुमार जी, नीरज जी, सूर्यांश जी शोगानी उज्जैन, श्री वर्धमान जी जैन युवा मंडल धौलपुर, गर्वित जी जैन वर्धमान युवा मंडल धौलपुर से, श्री पीयूष जी, मदनलाल जी जैन धनालाल जी, श्रीमती प्रतिभा जी जैन बाकानेर वाले धार, श्रीमती शोभा जैन धर्मपत्नी, श्री मनोज कुमार जी जैन पुत्र श्री प्रशांत जी, अनुभव जी, अक्षत जी जैन
मुजफ्फरनगर श्री अनिल जी संगीता जी, सलोनी प्रतीक जी जैन, आराधना जैन, इवा शेठी, अरुण जी मंजू जी जैन सह परिवार फागी जयपुर, श्रीमती पूनम जी जैन धर्मपत्नी, प्रदीप कुमार जैन पुत्र अतिन आयुषी जैन अलवर, श्रीमती मंजू जी श्रीपाल जी जैन सह परिवार पांडिचेरी, श्री राधेश्याम जी अग्रवाल पुत्री शिल्पा प्रियांक गुंजन प्रियांशी सोनाक्षी जैन सह परिवार तुमसर मध्य प्रदेश, श्री सुगनचंद जी भगवती देवी पुत्र श्री विजय जी अजय जी झांझरी भीलवाड़ा, श्री सुरेंद्र जी शीला देवी भूमिल नेहल प्रमीत जी जैन सूरत सागवाड़ा, डॉक्टर नीलम जी जैन अनीता जी जैन रतलाम, श्री गोपाल जी अनुराधा जी, डॉक्टर सचिन सम्यक जानवी जयश्री जैन नागपुर से, श्रीमती सुलोचना जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जी जैन जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी से, श्रीमती अमीषा धर्मपत्नी श्री अमित जी जैन जड़ी बूटी वाले शिवपुरी, श्रीमती श्रद्धा जी जैन अभिषेक जी जैन जड़ी बूटी वाले शिवपुरी, श्रीमती कनक जी जैन रोहित जी आदित्य सिद्धार्थ जी, श्रीमती मानसी ध्रुव बखारिया परिवार लंदन प्रवासी, श्रीमती हर्षिता जी मीठालाल जी जैन मुंबई, श्री मोहनलाल जी प्रेमलता जी जैन मुंबई, श्रीमती लीलाबेन भगवती जी जैन मुंबई, श्री कांतिलाल जी जैन पुखराज जी, अजीत जी प्रीतम जी पुष्पेंद्र जी पहाड़िया परिवार पीसांगन अजमेर, श्री विपुल जी मीना जी ज्ञान जी विपुल अनिकेत जी जैन मुंबई, स्वर्गीय श्रीमती आशा जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन की पुण्य स्मृति में गौरव जी जैन कृतिका जी जैन शाजापुर मध्य प्रदेश, श्रीमती निर्मला जी बड़जातिया शीतल ज्वेलर्स कोटा, श्रीमती इंद्रामणि देवी चूड़ीवाल, प्रदीप जी दिलीप जी ललित जी अनिल जी चूड़ीवाल, विमला जी पाटौदी, अनिल जी गंगवाल जयपुर से, कुमारी अनुष्का कुमारी अपूर्वा जैन चिल्काना से, दिविज जैन नितिन जी केशवलाल जी अमरावत सह परिवार मुंबई, श्री धर्मेंद्र जी जैन निधि जी छाबड़ा रांची, श्री पूनमचंद जी संपतलाल जी स्वरूपा शेषराज जी जैन इचलकरंजी महाराष्ट्र, श्री मूलचंद जी मीना जी राजकुमार जी शुचि मोहित रचना तमन्ना अक्षत अर्चिता रौनक स्वाति जैन भिंड, धर्माबाई जैन सुनील जी अन्नू तनुज आसिका मिस्का जैन जैन सीमेंट टूंडला, श्री मनोहर देव श्रीमती मनोहर देवी तेजमल जी विनीत जी मीनाक्षी आगम जी जैन गाडोली वाले कोटा, श्री दिलीप जी इंदिरा मिकेश अंशु ऋषभ निधि आराध्य शुभ दिया जी गोधा परिवार जानकी नगर इंदौर, श्री हेमचंद जी मीना जी झांझरी इंदौर, श्री प्रकाश जी गाटलिया उदयपुर, श्री जम्बू कुमार जी सुकुमार जी रमेश चंद जी जैन शाश्वत, आशीष जी रमेश जी जैन मोनारा खरगोन, श्री राजकुमार जी धनालाल जी पाटनी बड़नगर उज्जैन, रक्षिता जी जैन विकास जी जैन पांचवा कुचामन सिटी, श्री मितिक जी जैन विकास जी जैन पांचवा कुचामन सिटी, दीप्ति जैन कार्तिक जैन सुभाष जी जैन पांचवा कुचामन सिटी, श्री मनोज जी श्रीमती निर्मल जी यतिन आंचल पुलकी जैन सह परिवार रोहिणी दिल्ली, श्री वीरेंद्र कुमार जैन अमित जी अतुल जी अरिहन जी अक्षत युवाल वंशिका रविकांता जैन गोवा, स्वर्गीय ताराचंद जी सरावगी मीना जी राजेश जी रितेश राकेश जी प्रथम जी जैन कलकत्ता, स्वर्गीय श्री रतनलाल जी सेठी अशोक जी ममता जी आदित्य रिद्धिमान आकाश जी विशाल जी सेठी कलकत्ता, श्रीमती विमला देवी जैन रेखा देवी जैन नीलम जी जैन अभयपुर सह परिवार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी जैन श्रीमती सुषमा जी जैन कुरावली, श्री मनोज जी जैन राकेश जी जैन दिल्ली, श्रीमती नीना जी जैन लेट सी ओरेम जी जैन पालम बिहार गुड़गांव, श्रीमती रितु जी काला बड़वानी, श्री महेंद्र जी जैन भोज, सुनीता जी जैन अर्पित जी, अभिषेक जैन भंवरलाल जी स्वर्गीय सुंदर देवी जैन की पुण्य स्मृति में जयपुर, श्री कमल कुमार जी विकास कुमार जी अतिशय कुमार जी गोदा सूरत, श्री संजय जी सीमा जी बाकलीवाल नेरुल, श्री राजेश जी मधु जी छाबड़ा हावड़ा, श्री सोहनलाल जी अजीत जी पवन जी बाकलीवाल इम्फाल, श्री खेमचंद जी लक्ष्य कुमार जी सुरेश कुमार जी जैन कोल्ले अजमेर, श्री ज्ञानचंद जी जैन अनूप देवी आलोक मोनिका जी ठोलिया रांची शरिया, श्री राजेंद्र जी लक्ष्मी जैन गौतम जैन वंदना शुभम प्रिया जैन भोपाल, श्री आदित्य जी सुपुत्र श्री आशीष जी जैन दिल्ली, श्री राजकुमार जैन मधु जी बिलाला अजमेर, श्री भागचंद जी ज्ञानचंद जी दूलीचंद जी पाटनी इचलकरंजी जेठाना, श्री ताराचंद जी ज्ञानचंद जी सोहनलाल जी पहाड़िया पांडिचेरी, श्री टीकमचंद जी दीपक जी पाटनी अजमेर, श्रीमती मधु जी संदीप जी जैन जयपुर, श्री पवन कुमार जी सरिता देवी जैन अभिषेक जी जैन गंगवाल परिवार गुवाहाटी, श्री मनोज कुमार जैन सबनम जी जैन सिरसागंज, पवन जी छाबड़ा अभिषेक जी अविनाश कर्तव्य आर्यमान छाबड़ा रांची, श्रीमती शांता देवी जैन भीलवाड़ा, श्री धर्मचंद जी किरण कला जी जैन कुरुक्षेत्र, श्री कुंतीलाल जी टीकमचंद जी सुमेर जी नरेश जी राजेश दीपक जी पाटनी अजमेर इचलकरंजी सह परिवार, श्रीमती स्नेहलता जी जैन निशा जी सिद्धार्थ जी सम्यक जी सार्थक ऋषिका जी जैन गुड़गांव, श्री आनंद जी सपना जी जैन तिजारिया वाले लखनऊ,
श्री रीना जी प्रवेश जी जैन लखनऊ, माया जी जैन लखनऊ, श्रीमती उर्मिला जी जैन लखनऊ, श्रीमती वीणा जी विजय जी जैन घी वाले परिवार लखनऊ, श्रीमती विनू जी जैन विकास जी जैन लखनऊ, रितु जी जैन मुकेश जी जैन लखनऊ, श्रीमान अशोक कुमार जी प्रिंस कुमार जैन, श्रीमती संगीता जी मानसी जैन एशा वाले परिवार मोरार ग्वालियर, श्री सतीश जी पतंगिया परिवार इंदौर, दिव्या जी धर्मेंद्र जी जैन सुभाष चौक पिड़ावा, मातोश्री कंचन देवी धर्मचंद जी ताराचंद जी ठोलिया की स्मृति में अनिल सुमन अरुण पूजा नयन प्रिय मनन अपूर्व पोयम जैन जयपुर, श्री महेंद्र कुमार जी जैन शुभम कुमार जी जैन खेरली वाले, श्री विपिन कुमार जी सुशील कुमार जी जैन धौलपुर, श्रीमती शांति देवी पदम कुमार जी मनोज जी श्वेता जी जैन योगेश जी नीलपा प्रेरणा दिवम दिशा जी गंगवाल परिवार गुवाहाटी, श्री कमल कुमार जी किशोर कुमार जी वर्षा जी जैन गिनिया जी जैन, निशांत जी परिधि जी जैन काला परिवार गुवाहाटी, श्री फूलचंद जी सुरेश कुमार जी अमित जी सुमित जी जैन कोमल जी शौर्य वेदांत जी जैन दीमापुर, श्री पंकज जी जैन पारस चैनल डायरेक्टर पंकज जी आरजव जी भव्य जैन दिल्ली से, श्री मुकेश जी सिद्धत भव्य जी जैन सिद्धार्थ जी भव्य जी जैन गुवाहाटी, श्री अचल जी जैन सुनीता जी साक्षी निकुंज रिद्धि जैन दिव्यम जैन मेरठ से, श्री मनीष जी रंजना जी अंशिका इशिका देवांश जैन मेरठ, श्री नवीन जी निधि जैन अमन नमन राजेश जैन खतौली, श्री मधुर जी साधना जी जैन मुस्कान जैन मेरठ, श्री नवीन जी पूनम जी जैन इलिन जैन मेरठ से सहपरिवार से, श्री अरुण जी जैन संगीता जी ऋषभ जी जैन वैशाली, ब्रिशा जैन अनिल जी जैन मेरठ, श्री मुकेश जी बीना जी विशेष जैन मानसी जैन मेरठ, श्री राजमल जी तरुणलता जी पाटोदी कोटा, श्री गिरीश जी जैन मुरार ग्वालियर, श्री नरेंद्र जी सुमन जी अजमेरा इंदौर, श्रीमती शारदा जैन सुरेंद्र जी जैन रेवाड़ी, श्रीमती शांति देवी अनिल जी आशा अनंतवीर दिविशा समस्त कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर, श्रीमती सुनीता जी स्वर्गीय श्री रविंद्र जी नितिन रेणु जैन विनीत शिखा राजकुमार अभी जैन बयाना वाले कोटा, श्री दीपक जी अशोक जी ब्रिजबाला जी प्रेरणा जी अरमान अनर्ग जैन वसुंधरा गाजियाबाद, श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, मंजू देवी गंगवाल की प्रेरणा से कुमारी हिमांशी जैन जयपुर, श्री महेंद्र जी मनीष जी पूजा जी मनन जी कटारिया ट्रांसपोर्ट कानपुर, श्रीमती साधनाबाई त्रिलोकचंद जी चौरे, श्रीमती भावना बेन बीना जी नंदा जी दीपा जया जैन चवरे परिवार मलकापुर महाराष्ट्र, श्री रघुनाथ सहाय जी जैन मयंक जी जैन आगरा, श्री अभिषेक जी जैन अनुभव जी निष्ठा जी जैन दिल्ली, स्वर्गीय श्री गाजीलाल जी अग्रवाल हस्ते गिरना ट्रांसपोर्ट परिवार इंदौर, श्री अरहिन जी दीपक जी जैन डॉक्टर आयुषी जी जैन धमतरी, श्री ताराचंद जी कुसुम देवी सचिन जी जैन नताशा जी जैन गुवाहाटी, श्री रितेश जी रोहित कुमार जी सारांश समर जैन आरोन गुना, श्री अमरचंद जी नैतिक कुमार जी जैन आरोन गुना, श्री अभिषेक जी अनुभव जी मोनिका जी जैन दिल्ली, श्री महेंद्र जी जैन साधना जी जैन आशीष जैन सोनल जी जैन सहपरिवार गुड़गांव, श्री आदेश जी दर्शन सोनी राहुल अजमेरा तनी सौरभ सोनी गुड़गांव, श्री वृषभ जी पूजा वीर सजल पर्व स्पर्श सहपरिवार औरंगाबाद, श्री संस्कृति जयेश जी पहाड़ी तुषार जी आगम जी जैन युग पाटनी कामिनी कल्याणी जैन औरंगाबाद सहपरिवार, श्री नियति संकेत जी नीलेश जी सेठी औरंगाबाद, अक्षय जी जैन स्वराज जी जैन मुंबई, पूनम जी जूही जी जैन साक्षी जैन आकांक्षा अनिमेश आव्य जैन दिल्ली, सुषमा जी अनीता जी नमन नमिता संयम जी जैन दिल्ली, आशा जी अनु जी जैन दिल्ली, पूनम जी आंचल जी आयशा विभोरे, ब्रिजेश जी जैन दिल्ली, प्रभा जी विजयलता जी जैन मोनिका जी जैन दिल्ली, सत्येंद्र जी निगम जी निखिल निशित रंजीता प्रीति दिव्यांशी नयन निशा शायरा ईरा जैन दिल्ली, सिद्धार्थ जी जैन मीनू जी जैन मुकेश जी जैन दिल्ली, श्री देवेंद्र जी जैन विनय जी विराज शमायरा जैन दिल्ली, श्री रघुनाथ सहाय जी जैन मयंक जी जैन आगरा, श्री अभिषेक जी अनुभव जी जैन निष्ठा जी जैन दिल्ली, श्री निपुर जी जैन उषा जी सपना श्रेष्ठ जैन ओसी जैन गुड़गांव, श्री अमित जी स्वाति जी अक्षत जैन अक्रत जैन सूर्यनगर गाजियाबाद, स्वर्गीय श्री घासीलाल जी अग्रवाल हस्ते गिरना ट्रांसपोर्ट परिवार इंदौर, श्री अरहिन जी दीपक जी कामना जी जैन डॉक्टर आयुषी जी जैन धमतरी, श्री प्रदीप जी जैन रजनीश कुमार जी पचौलिया इंदौर, सौ दक्षता अमित कुमार जी पिंडारी परभनी महाराष्ट्र, श्री भागचंद जी बिमला देवी विनीत जी रीना जी सुरभित वंशिका जैन छावड़ा परिवार कलकत्ता सह परिवार, सभी का स्वस्ति धाम परिवार की ओर से तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार। आपने सरस्वती मंदिर में अपना द्रव्य लगा करके सदस्य बनकर के पुण्यार्जन किया है। इसके अलावा और जो भी भक्त टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, विश्व का एक अनूठा जिनवाणी मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, विनती है, आप इस जिनवाणी मंदिर में एक एक शिला अपने परिवार की ओर से लगवा सकते हैं। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं फोन के माध्यम से। साथ ही आप 1,08,000 रुपये की राशि से जिस जिनवाणी मंदिर के सदस्य बन सकते हैं। आपका नाम, आपके परिवार का नाम शिलापट्ट पर लिखा जाएगा। बंधु, एक शुभ अवसर हमें मिला है, सौभाग्य आपको बुला रहा है।
मन बनाइए, आप अपनी सूचना दे सकते हैं। अभी पारस चैनल पे जो प्रसारण चल रहा है उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा। लीजिए। आज इस स्वस्ति धाम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पूज्य माता जी गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग मंगल में सानिध्य में आज जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस जिनवाणी मंदिर में 1,08,000 रुपए की न्योछावर राशि से 185 सदस्य बन चुके हैं और पूरे भारतवर्ष के लोग इससे जुड़ रहे हैं। विदेशों से भी जो भक्त यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी अपना द्रव्य इस जिनवाणी मंदिर में लगाया है। आप भी 1,08,000 रुपए की राशि से सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्तों ने 51,000 रुपए की राशि में भी अपना नाम दिया है। श्रीमान संजय कुमार जी जैन प्रयागराज, श्रीमती प्रभा जी जैन सीतापुर, श्री लादूराम जी अग्रवाल लाडनू, श्री राकेश जी जैन आगरा, श्री विपिन कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर, श्रीमती प्रेमलता जी सुरेश चंद जी रिद्धि अंशुल जी जैन दिल्ली, श्रीमती सरोज देवी जैन पुणे, श्रीमती उषा जी स्वर्गीय श्री राजकुमार जी सिद्धार्थ जैन मंडी धनोरा, श्रीमती सुगन कंवर जी जैन हैदराबाद, श्रीमती आशा जी डॉक्टर लवली जी जैन पानीपत, श्रीमती विमला देवी मदनलाल जी जैन अजमेर, प्रशांत जी राजेश कुमार जी जैन कुंजेड़ महाराष्ट्र वालों ने भी 51,000 रुपए की राशि में, आप सबने 51,151 रुपए की राशि में एक एक ताम्रशिला यहाँ प्रदान की है। और जिन्होंने हीरक शिला प्रदान की है श्री पुखराज जी, अनोप देवी, मनोज जी, रश्मि देवी, सुहाना, संजय, बबीता, श्रियान समृद्धि जैन गोरखपुर, श्री रतनलाल जी, माणिक चंद जी, मुन्नी देवी, विजय कुमार जी, सीमा जी, अभिषेक जी, आयुष जी चौधरी परिवार हैदराबाद, श्रीमती शरला, दीपचंद जी, रेखा जी, शनत, अनुभा, सुधीर जी छाबड़ा परिवार कलकत्ता। जिन्होंने स्वर्ण शिला प्रदान की है श्रीमान पवन कुमार जी, कनकलता जी, पीयूष जी, समता जी पाटनी गुवाहाटी, श्री करणमल जी, चांदमल जी, सचिन जी, कल्पना जी, अंकिता जी, पलक जी जैन उज्जैन, श्री मुकेश जी जैन दिल्ली, श्रीमती रूप रानी जैन स्वर्गीय श्री प्रद्युम्न कुमार जैन जयपुर, श्री लादूराम जी, प्रेम कुमार जी, ज्ञान प्रकाश जी, महावीर जी, पंकज जी, नीरज जी जैन जहाजपुर वाले, हाल मुकाम भीलवाड़ा। रजतशिला 11,000 रुपए श्री राकेश जी, समीर जी जैन बिलारी, श्रीमती यशोदा जी, मिताल बाईपोप स्वर्गीय श्री ईश्वरलाल जी अग्रवाल बिलारी, श्री रविंद्र जी जैन जहाजपुर, श्रीमान पदम कुमार जी, विद्युत लता जी, पंकज जी, ऋतु, प्रतीक, श्वेता, राहुल, सोना, भाविका, शौर्य, अनन्या जी, ग्रंथ जी जैन कोटा, श्री राजवीर जी, रजनी जी गंगवाल कोटा। और जिन्होंने सरस्वती मंदिर में 51,000 रुपए की राशि से अपना योगदान दिया है स्वर्गीय श्रीमती माया देवी, स्वरूप चंद जी जैन की पुणे स्मृति में, अर्चना, मुकेश जी, निपुण जी, अपेक्षा राजा जैन के द्वारा मलाड मुंबई, श्रीमती मंजू जी, सुकेश जी
रपरिया, वर्षा जी जैन आरजऊ, कुमारी आश्वी जैन, विशाल जी जैन मलाड मुंबई, कुमारी अनुष्का, कुमारी अपूर्वा जैन चिल्काना, श्री रमेश जी, रंजना जी, राहुल जी, डिम्पल जी, ऋषभ जी, रेयांश जी बाकलीवाल परिवार जयपुर, श्री पलाश जी, आरजव जी जैन, अनर्ग जैन टैगोर पार्क खरगोन, श्री अशोक जी शाह, अभिनव जैनम ज्ञानमाला, स्वाति अदिति शाह परिवार बड़नगर उज्जैन, श्री प्रमोद जी गदिया, प्रदीप जी, हितेश, सर्वेश, नयन, इंदु, नैनी, आकांक्षा गदिया परिवार बड़नगर उज्जैन से, श्री हरीशचंद जी, सुनीता जी, रजत, सुरभि, हिमानी, अभिनी जैन भोपाल से, श्री गिरीश जी, तरुण जी जैन मुरार ग्वालियर से, श्री हर्षित जी, राजेंद्र जैन, मैना जी जैन भोज उदयपुर से, सभी का बहुत बहुत आभार। और एक और नाम की अभी घोषणा हुई है, श्री कैलाश सिंह जी, पारसमल जी, अनिल कुमार जी, अमित कुमार जी, सौरभ कुमार जी, अनंत कुमार जैन समस्त सोगानी परिवार पलाशिया वालों ने भी 1,08,000 रुपए की राशि से जिनवाणी मंदिर के सदस्य बने हैं। सभी के दान की अनुमोदना करते हैं। और आज 30 प्लेट का और शिलान्यास होने जा रहा है। 30 प्लेट का शिलान्यास हो रहा है, जिनमें कुछ नाम हमारे पास में आए हैं। श्री अशोक जी विनायका सूरत से, श्री गजराज जी गंगवाल अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा दिल्ली से, श्री विनोद कुमार जी जैन अध्यक्ष स्वस्ति धाम पारस चैनल डायरेक्टर, अभिषेक जी प्रासुक जी जैन सहपरिवार टोरडी वाले कोटा, श्री नेमीचंद जी जैन भोपाल, श्री भागचंद जी ठेकेदार गोटेगांव नरसिंहपुर, श्री भगवती लाल जी प्रेमलता जी जैन उदयपुर, श्री कैलाश चंद जी, माणकचंद जी, रमेश जी ठोलिया जयपुर से, श्री अशोक जी, ब्रिजबाला जी, दीपक जी, प्रेरणा जी, अरमान अरगव जैन वसुंधरा गाजियाबाद से, श्री पारसमल जी, शांता देवी, निकुंज अनुज जी जैन अजमेर से, श्री संतोष कुमार जी, ललिता जी सेठी कलकत्ता से। आप सबने एक एक प्लेट का पुण्यार्जन यहाँ पर किया है। श्री विमल कुमार जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, विकास जी रारा परिवार राउरकेला उड़ीसा से। बंधुओं, पूरे भारतवर्ष के भक्त इस तीर्थ से जुड़े हैं। एक नवीन तीर्थ बना है जो आज पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। जहाज विश्व का अनोखा जहाज मंदिर पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ बना और संसार के सारे भक्तों को इस संसार सागर से तारने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप इस जहाज मंदिर में आए और इस जहाज के खेवटिया स्वयं मुनि सतनाथ भगवान के पावन चरणों में बैठ करके भक्ति करें। आपको इस संसार सागर से तरने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही अब जिनवाणी मंदिर यहाँ बन रहा है, इसमें भी आप अपना योगदान देकर के उस जिनवाणी मंदिर में जब आप आएंगे, वहां बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, माँ जिनवाणी की आराधना करेंगे, तो निश्चित ही इस संसार सागर से मुक्ति हमें होनी है। 1,08,000 रुपए की राशि देकर के आप जिनवाणी मंदिर का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसमें आपके परिवार का नाम शिलापट पे लिखा जाएगा और ये राशि आप 3 वर्ष में भी भिजवा सकते हैं। 100 रुपए प्रतिदिन यदि इकट्ठा करेंगे तो 3 वर्ष में 1,08,000 रुपए की राशि इकट्ठी हो जाएगी, जो इस जिनवाणी मंदिर के निर्माण में काम आएगी। साथ ही आपके पूरे परिवार का नाम उस जिनवाणी मंदिर में शिलापट पर लिखा जाएगा। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आपको सौभाग्य मिला है। पुण्य के उदय से भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा मुनि सतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक नवीन निर्माण होने जा रहा है। आज इसमें अपना योगदान करें। कुछ नाम ऑनलाइन और आ रहे हैं, जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, बंधु घर बैठे पुण्य कमाने का मौका मिला है, आपके नाम से यहाँ पर शिला स्थापित की जाएगी। 5100 रुपए ताम्रशिला, 11,000 रुपए रजतशिला, 21,000 रुपए स्वर्णशिला, 31,000 रुपए रत्नशिला और 51,000 रुपए हीरक शिला की राशि है। राशि आप यहाँ के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं और आप फोन के द्वारा अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। अभी अभी जो नाम और आए हैं, श्री कमल जी, पुष्पा जी टोंगिया कलकत्ता से 5100 रुपए की ताम्रशिला प्रदान की है। स्मृति जी, आदित्य जी जैन ग्वालियर, नरेंद्र जी, गौरव जी जैन सादरा दिल्ली से, राजीव जी, नीलम जी, मोहित जी जैन कानपुर से, श्रीमती राजकुमारी जी, प्रीति संगीता जी जैन बनारस से, विजय माला जी, भारत कुमार जी चवाल कोल्हापुर महाराष्ट्र से, मुन्नी देवी, प्रदीप जी जैन राउरकेला उड़ीसा से, श्री सुमन चंद जी जैन कानपुर से, हुकुमचंद जी, निर्मल जी जैन पत्रातू रामगढ़ से, पारस जी, गुणमाला जी पांड्या हावड़ा कलकत्ता से, श्री सुरेश सिंह जी, सुमन जी रानीबाग दिल्ली से, शशि जैन, सूरज जी, केसवी जैन अहमदाबाद से, डॉक्टर मंजुला जैन, निशा जी जैन रायपुर से,
रायपुर छत्तीसगढ़ श्री सुनील जी, मीना जी, गौरव जी जैन गुड़गांव, महेंद्र जी, लाड़ देवी जैन टिटोड़ी वाले भीलवाड़ा, बसंत जी, शोभा जी, जैन जी जैन, प्रशांत जी कासलीवाल कलकत्ता से, श्रीमती इंदिरा जी, संजय जी, अंजू जी जैन प्रीत विहार दिल्ली से, और श्री रतनलाल जी पुत्र श्री विनोद जी, महेंद्र जी काला बिहाड़ा। आप सभी के दान की अनुमोदना करते हैं और जो भी पारस के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से, उनसे मैं पुनः निवेदन करता हूं, आप स्वस्थी धाम जहाजपुर में पधारें, बाबा के दर्शनार्थ अभिषेक करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और विशेष रूप से आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता परिवार कौन आ रहा नीचे? यहाँ करा लो, मैं ऐसे कराऊं? नहीं, जो वहीं करा लो ना, चौकोर पे, वहाँ क्या? अरे यहाँ होगा, यहाँ उधर तक करा लो ना, पैर धसेगा, पैर जाएगा, बाहर से ना पकड़ दो, बाहर से, अंदर जी ना पकड़ो, ओ बाहर से, गहरा ज्यादा है, अरे कुनाल, उधर ही करा ले, अभी तो और उधर, वहाँ और पैर, अरे नहीं, इधर से डाल दें सीधे, वहाँ कहाँ से इतना, यहाँ इतना तक बन जाएगा, अरे यार बहुत गहरा है, यार निपट पाएगा यार, जाओ, यहाँ आ जाओ, पड़ेगी तो, लो, हाँ जी तो नीचे बांध देंगे, छोड़ू, हाँ मार दे, प्लेट के हुए हैं, प्लेट बना दिया और राजकुमार जी, जय कुमार जी, हाँ स्थलम शुद्धिम करो मैं झीम झीम हम में ऐसा स्वाहा, कुदाली फावड़ा, चांदी की कुदाली फावड़ा उधर रखे, माता जी क्या रखे, माता जी कुदाली फावड़ा एक सेट और होगा ना, मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी को तो इससे लगानी पड़ दो, ओम सर्वकाशिते पूर्वस्य पुष्पांजलि छिपामि, गेंती लगाओ, गेंती लगाओ, गेंती लगाओ, गेंती लगाओ याद ईशान कोण में श्रीफल चढ़ाइए, ईशान कोण में श्रीफल लगाओ, मिट्टी निकाल के रख ली, नीचे रखना है ऊपर रखना, हाथ में लेनी, बाहर निकालनी है, निकाली कौन सी मिट्टी अपने पास रखनी, यहाँ की, बस बस बस, वहाँ रख लो, थाली में रख दो, थाली में रख दो, बाहर वाले में उस पे रख दो जी, मिट्टी रख दो, ये मिट्टी बस